नीचे बीरबल बना मूर्ख अनसुनी कहानी शीर्षक के अंतर्गत एक विस्तृत कथा प्रस्तुत की जा रही है। यह कहानी काल्पनिक है और इतिहास के वास्तविक घटनाक्रम से परे जाकर एक मनोरंजक दृष्टिकोण से बीरबल की कल्पनात्मक यात्रा का वर्णन करती है। यह कहानी लगभग शब्दों में लिखी गई है। बीरबल बना मूर्ख अनसुनी कहानी। प्रस्तावना। अगस्त के गर्म दोपहर में जब अकबर का दरबार अपनी चहल पहल और चतुराई के लिए मशहूर था, बीरबल अपने अद्वितीय बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए विख्यात था। मगर किस्मत के चक्कर और अनपेक्षित परिस्थितियां भी कभी कभार सबसे प्रख्यात मुनि को भ्रमित कर देती हैं। यही कहानी है उस दिन की जब बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धि को बल्कि एक हल्की फुल्की मूर्खता को भी अपनाया। एक ऐसी घटना जो आज तक किसी ने न सुनी थी। भाग 1। सुबह की अप्रत्याशित शुरुआत। अकबर का दरबार सुबह सुबह शान और शौर्य से जगमगा उठा था। दरबार में हलचल थी और बीरबल अपने खास अंदाज में लोगों के बीच घूमते हुए हास्य विनोद में लगे थे। उस दिन अकबर ने एक नया आदेश जारी किया। दरबार में आने वाले हर व्यक्ति को अपनी एक अनोखी कला दिखानी थी। अकबर ने कहा, जो भी अपनी कला में श्रेष्ठता दिखाएगा उसे इनाम में रत्नदान मिलेगा। दरबार में मौजूद सभी ने उत्साहपूर्वक अपनी अपनी कला प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। बीरबल, जो हमेशा से ही अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, इस चुनौती को एक अवसर मानकर प्रस्तुत हुए। मगर इस बार उन्हें अपने मन में कुछ ऐसा करने का विचार आया जिसने उनकी पुरानी छवि को एक पल के लिए बदलकर एक नई अनोखी दिशा दे दी, मूर्खता की ओर। भाग 2। मूर्खता की पहली सीढ़ी। बीरबल ने सोचा कि क्यों न इस बार की प्रतियोगिता में कुछ अलग किया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वह भी अपनी कला में कुछ ऐसा प्रस्तुत करेंगे जो अब तक किसी ने न देखा हो। उन्होंने अपने साथियों से कहा, आज मैं अपनी कला में आपको हंसी के फव्वारे दिखाऊंगा। ऐसी हंसी कि आप भूल ही जाएंगे कि मैं किस दरबार का मंत्री हूं। दरबार में मौजूद सभी लोग उत्सुकता से उनकी प्रस्तुति का इंतजार करने लगे। बीरबल ने एक रंगीन पोशाक और मजेदार आभूषण पहने और एक बड़े से मंच पर चढ़ गए। उन्होंने कहा, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो मेरी जिंदगी की अनसुनी घटनाओं में से एक है। वह दिन जब मैं खुद को मूर्ख साबित कर बैठा। सभी दरबारियों ने हंसी और उत्सुकता से उनका इंतजार किया। बीरबल ने अपनी कहानी की शुरुआत की। एक समय था जब मैं अपने ही बुद्धिमत्ता में इतना डूबा हुआ था कि एक दिन मेरी मूर्खता मुझे अपनी ओर खींच लाई। भाग 3। गलती का पहला असर। कहानी उस दिन की है जब दरबार में एक अनोखा आयोजन हुआ था। अकबर ने निर्णय लिया कि आज के दिन सभी मंत्रियों को एक दूसरे के साथ मित्रता और समझदारी का प्रदर्शन करना होगा। प्रत्येक मंत्री को एक एक भूमिका निभानी थी और अंत में राजा द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। बीरबल ने सोचा कि वह भी इस आयोजन में कुछ नया करेंगे। बीरबल ने अपने सहमंत्रियों से कहा, मैं इस बार एक नया प्रयोग करना चाहता हूं। मैं जानबूझकर अपने बुद्धिमत्ता को छोड़कर एक मूर्ख की भूमिका निभाऊंगा। उनके साथी हंस पड़े, परंतु कोई यह नहीं जानता था कि बीरबल के मन में यह विचार पहले से पका हुआ था। दरबार में एक विशाल समारोह की तैयारी थी। सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी भूमिकाओं का अभ्यास किया। उस दिन बीरबल ने अपनी भूमिका के लिए एक विशेष पोशाक तैयार की। रंग बिरंगे कपड़े, टेढ़ी मेढ़ी टोपी और एक नकली नाक। उन्होंने अपने व्यक्तित्व में एक नई दिशा अपनाई जहां वे हर हरकत में ठिठोली और हास्य के तत्वों को जोड़ते दिखे। अकबर, जो खुद भी अपनी हंसी में खो जाने वाले स्वभाव के थे, ने बीरबल के इस प्रयोग को उत्साह से सराहा। बीरबल, तुमने तो मुझे हंसा दिया, अकबर बोले। परंतु उस दिन की घटनाएं कुछ और ही मोड़ लेने वाली थीं। भाग 4। दरबार में हास्य का तूफान। समारोह के मध्य में
जब सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी, बिरबल ने मंच पर चढ़कर कहा, मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जिसने मेरी जिंदगी के सबसे गंभीर पल को भी हास्य में बदल दिया। उनकी बात सुनकर दरबार में मौन छा गया। बिरबल ने अपनी कहानी शुरू की। एक दिन जब मैं अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ पल निकालकर एक छोटे से गांव में गया था, तब कुछ अनहोनी घटनाएं घटी। उस गांव में एक अजीब किस्म की परंपरा थी। यहाँ के लोग हमेशा आपस में ठिठोलियां करते रहते थे। मैं अपनी बुद्धिमत्ता में इतना मग्न गांव में आया और तुरंत ही मुझे लगा कि यहाँ के लोग भी मुझे अपनी समझदारी से परख सकते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे गांव के लोगों ने उन्हें एक खेल में हिस्सा लेने का न्योता दिया। खेल का नाम था हास्य का मुकाबला, जिसमें प्रतियोगियों को सबसे मजेदार और हास्यास्पद बातें कहनी थीं। बिरबल ने भी इसमें भाग लेने का निर्णय लिया, मगर इस खेल में उन्होंने जानबूझकर अपनी बुद्धिमत्ता को किनारे रखकर एकदम सरल और बेफिक्र अंदाज में बोलने का निश्चय किया। खेल की शुरुआत हुई और गांव के लोग उत्साह से भर गए। अन्य प्रतियोगी अपनी अपनी चतुराइयों से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। लेकिन जब बिरबल ने अपनी बारी ली तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सभी गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। मैंने सोचा, चलो आज कुछ ऐसा बोलते हैं कि सब भूल जाएं कि मैं दरबार का मंत्री हूँ, मैं एक साधारण गांव का आदमी हूँ। उन्होंने अपना अभिनय शुरू किया और एकदम बेपरवाह अंदाज में बोल पड़े, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बुद्धि क्या है तो मैं कहूँगा, यह तो वो चीज है जिसे हर कोई जानता है पर समझ नहीं पाता। उनकी बात सुनते ही गांव में मौजूद सभी हंसी के फव्वारे फूट पड़े। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जो बाद में बिरबल के लिए एक सीख बन गईं। भाग 5, अपरिहार्य मूर्खता। उस खेल के दौरान बिरबल ने जानबूझकर अपनी बुद्धि का प्रयोग छोड़कर मूर्ख की भूमिका निभाई। उन्होंने कई बार अपने शब्दों में उलझन पैदा कर दी और कुछ ऐसी बातें कह दी जिनका अर्थ स्वयं उन्हें भी समझ में नहीं आया। एक बार तो उन्होंने खुद ही एक पहेली पूछ दी, कबूतर कब उड़ते हैं? और जब किसी ने उत्तर दिया कि जब पंख होते हैं, तो बिरबल ने कहा, लेकिन अगर पंख न हो तो? यह सवाल इतनी अनपेक्षित तरह से पूछा गया कि सभी दरबार में मौजूद लोग चुप्पी साधकर सोच में पड़ गए। बिरबल की यह मूर्खतापूर्ण प्रस्तुति देखकर न केवल गांव वाले बल्कि उनके स्वयं के सहमंत्री भी हंसी से लोटपोट हो गए। परंतु बिरबल के मन में एक गहरी पीड़ा भी थी। वह जानते थे कि उनकी इस मूर्खता के पीछे एक अजीब सी विडंबना छिपी हुई है। उनका मन बार बार उन पलों को याद करता था जब वे अपनी बुद्धि के लिए विख्यात थे और आज वह उसी बुद्धि को छोड़कर एक नकारात्मक पहलू दिखा रहे थे। उन्होंने स्वयं से सवाल किया, क्या मैं सचमुच ऐसा हो गया हूँ? लेकिन उसी समय अकबर की मुस्कान ने उन्हें आश्वस्त किया। अकबर ने कहा, बिरबल, आज तुमने हमें हंसी दी है और हंसी ही तो जीवन का असली सार है। इस प्रकार बिरबल ने महसूस किया कि कभी कभार अपने आप को थोड़ा मूर्ख दिखाना भी जीवन के अनुभवों में एक अनोखा रंग भर देता है। उन्होंने अपने आप से वादा किया कि आगे भी वह अपनी बुद्धिमत्ता के साथ साथ कभी कभार इस प्रकार की हल्की फुल्की मूर्खता को भी अपनाएंगे ताकि जीवन में हास्य और आनंद का संतुलन बना रहे। भाग 6, दरबार में प्रतिक्रिया और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अकबर ने बिरबल की प्रस्तुति को न केवल सराहा बल्कि उन्हें यह संदेश भी दिया कि जीवन में चतुराई के साथ साथ विनोद भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बुद्धिमत्ता में एक गहरी समझ होती है, परंतु अगर वह समझ हंसी के साथ मिश्रित हो जाए तो वह समाज को नई दिशा देती है, अकबर ने कहा। दरबार में मौजूद अन्य मंत्री भी बिरबल की इस नई पहचान से प्रभावित हुए। कुछ ने सोचा कि शायद यह अवसर था अपनी पुरानी कठोरता को तोड़ने का। इसी बीच कुछ विद्वान बिरबल की इस मूर्खता के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा करने लगे।
वे कहते थे कि कभी कभार व्यक्ति की अपनी सीमाओं को जानने और उसे स्वीकार करने की क्षमता ही असली बुद्धिमत्ता है। एक विद्वान ने कहा, बिरबल ने आज हमें दिखा दिया कि हर इंसान में दो पहलू होते हैं, एक जो हमेशा से हमें प्रेरित करता है और दूसरा जो हमें हमारी सीमाओं से रूबरू कराता है। इस प्रकार बिरबल की मूर्खता ने दरबार में एक नई चेतना का संचार किया, जहां बुद्धिमत्ता और विनोद दोनों का मेल होने लगा। भाग 7, एक अद्भुत मोड़, व्यक्तिगत संघर्ष और आत्मखोज। बिरबल की कहानी का यह हिस्सा बहुत ही मार्मिक था। उस दिन जब उन्होंने अपनी मूर्खता का प्रदर्शन किया, उन्हें अपनी आत्मा में भी एक परिवर्तन का अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या वाकई में बुद्धिमत्ता का अर्थ केवल तर्कशक्ति और हाजिर जवाबी है, या फिर जीवन के आनंद को महसूस करना भी उतना ही आवश्यक है। रात के समय जब दरबार में सब शांति से सो रहे थे, बिरबल अकेले अपने कमरे में बैठे हुए थे। उन्हें अपनी आज की प्रस्तुति पर विचार करते हुए पता चला कि हर व्यक्ति को कभी कभी अपने आप को हल्का करने की जरूरत होती है। इस आत्मखोज ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने स्वयं से कहा, शायद मेरी असली बुद्धिमत्ता यह नहीं है कि मैं हमेशा चतुराई दिखाऊं, बल्कि यह है कि मैं स्वयं को समझ सकूं, अपनी सीमाओं, अपनी कमजोरियों और अपनी मानवीयता को स्वीकार कर सकूं। इस विचार ने बिरबल को एक नई दिशा प्रदान की। अगली सुबह जब दरबार में फिर से हलचल मची, बिरबल ने अपनी इस आंतरिक यात्रा का अनुभव अपने सहमंत्रियों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा, मेरा अनुभव यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी खुद को हंसते हंसते भी सीख लेना चाहिए। हमारी गलतियां और हमारी मूर्खताएं ही हमें इंसान बनाती हैं। उनकी बातों में एक गहरी सच्चाई और विनम्रता थी, जिसने सभी मंत्रियों के दिलों को छू लिया। भाग 8, नए अध्याय की ओर बढ़ते कदम। बिरबल की यह अनसुनी कहानी दरबार में एक नई प्रेरणा के रूप में उभरकर सामने आई। अकबर ने उनकी इस प्रस्तुति से प्रभावित होकर उन्हें न केवल अपने दरबार में बल्कि पूरे राज्य में एक नई पहचान दी। उन्होंने कहा, बिरबल, तुमने हमें आज यह दिखा दिया कि जीवन में हास्य और विनोद का कितना महत्व है। तुम हमारी संस्कृति में इस नए दृष्टिकोण के प्रेरक बनो। बिरबल ने अपने अनुभव से सीखा कि बुद्धिमत्ता केवल तथ्यों और तार्किक सोच में नहीं होती, बल्कि उसमें मानवीय अनुभव और भावनाओं का भी समावेश होता है। इस नए दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल एक चतुर मंत्री बल्कि एक सहृदय शिक्षक के रूप में भी स्थापित कर दिया। दरबार में अब हर कोई इस बात पर जोर देने लगा कि ज्ञान और हंसी दोनों एक साथ जीवन को संवारते हैं। बिरबल की यह अनसुनी कहानी धीरे धीरे पूरे साम्राज्य में फैल गई। गांव से लेकर शहर, हर जगह लोगों ने उनकी मूर्खता में छिपी गहराई और मानवीयता को सराहा। कुछ लोग कहने लगे कि बिरबल ने उस दिन यह साबित कर दिया कि अगर हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लें, तो वे ही हमारे जीवन को और भी रंगीन और सार्थक बना देती हैं। यह कहानी न केवल उन दिनों की है जब बिरबल ने अपने आप को मूर्ख दिखाया, बल्कि यह भी बताती है कि हर व्यक्ति में आत्म परिवर्तन की क्षमता होती है। कभी कभी जीवन के कठोर नियमों से परे जाकर हमें खुद को फिर से खोजने का अवसर मिलता है। बिरबल ने उस दिन हमें यह सिखाया कि अपने आप को हल्का लेना, अपने अतीत की गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना, यही जीवन का असली सार है। भाग 9, हास्य, विनोद और मानवता का संगम। बिरबल की मूर्खता में छिपी हुई इस कहानी का एक और पहलू था, वह था हास्य और विनोद का अद्भुत संगम। दरबार में अब हर कोई समझ गया था कि हास्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न आयामों को समझने का एक जरिया भी है। बिरबल ने अपनी प्रस्तुतियों में बार बार यह संदेश दिया कि हंसी वह दवा है जो जीवन की कठिनाइयों को हल्का कर देती है। उनकी हर बात में एक गहराई थी जो लोगों को यह एहसास कराती थी कि चाहे कितनी भी बुद्धिमत्ता हो, अगर उसमें हंसी और मानवता का तत्व न हो तो वह अधूरी है।
उनकी इस प्रस्तुति के बाद दरबार में अनेक चर्चाएं होने लगी। कुछ मंत्रियों ने यह कहा कि अब से प्रत्येक मंत्री को अपनी कला में हास्य को भी शामिल करना होगा, ताकि दरबार का माहौल और भी खुशनुमा बन सके। अकबर ने भी यह आदेश जारी किया कि आने वाले दिनों में दरबार में हास्य सत्र आयोजित किए जाएंगे, जहां हर मंत्री अपनी मनपसंद मजेदार बातें प्रस्तुत करेगा। बिरबल की मूर्खता की यह कहानी एक मिसाल बन गई कि कैसे व्यक्ति अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को अपनाकर भी एक नई पहचान बना सकता है। यह कहानी आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में संतुलन खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बुद्धिमत्ता और हंसी दोनों के संगम से। भाग 10 अंतःकरण की पुकार और सीख। समय के साथ साथ बिरबल ने महसूस किया कि उनकी यह मूर्खता केवल एक प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय की निशानी थी। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि असली बुद्धिमत्ता में यह भी शामिल है कि हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। उनकी आत्मखोज का यह सफर उन्हें और भी संवेदनशील और सहृदय बना गया। उन्होंने महसूस किया कि हर इंसान में दो पहलू होते हैं, एक जो हमें समाज में एक ऊंची पहचान दिलाता है और दूसरा जो हमें अपनी आंतरिक गहराइयों से जोड़ता है। इस अनुभव ने उन्हें अपने सहमंत्रियों के साथ और भी गहरी समझदारी और प्रेम से जोड़ दिया। बिरबल ने एक बार कहा, जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, हमें यह याद रखना चाहिए कि हंसी और विनोद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें, तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। उनकी इस बात ने दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार किया और सभी ने मिलकर एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाए। भाग 11 बिरबल की नई राह। बिरबल की इस मूर्खता भरी प्रस्तुति ने उन्हें एक नई पहचान दे दी थी। अब वे केवल अकबर के प्रिय मंत्री नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी मशहूर हो गए जिसने दिखा दिया कि जीवन में हास्य और विनोद का भी एक गहरा महत्व है। दरबार में अब उनकी बातों को नई दृष्टि से सुना जाने लगा। उन्होंने न केवल अपने अनुभव साझा किए, बल्कि अन्य मंत्रियों को भी यह सिखाया कि कैसे जीवन की छोटी छोटी गलतियां भी हमें एक नई सीख देती हैं। उन्होंने कहा, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी असली ताकत हमारी उन गलतियों में छिपी होती है जिन्हें हम स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। इस नई पहचान ने बिरबल को उनके सहकर्मियों के बीच और भी प्रिय बना दिया। लोग अब उन्हें न केवल एक चतुर मंत्री के रूप में देखते थे, बल्कि एक ऐसे मित्र के रूप में भी मानते थे जो अपनी गलतियों से सीखकर एक बेहतर इंसान बन सकता है। समय के साथ अकबर ने भी यह देखा कि बिरबल की इस नई पहचान ने दरबार में एक सकारात्मक माहौल पैदा किया है। दरबार के लोग अब अपनी गलतियों को लेकर अधिक सहनशील हो गए थे और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने लगे थे। बिरबल की मूर्खता ने उन्हें यह सिखाया कि जिंदगी में कभी कभार स्वयं को हंसते हंसते सीख लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ज्ञानार्जन। भाग 12 भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा। बिरबल की यह अनसुनी कहानी धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। न केवल दरबार में, बल्कि गांव-गांव में लोग अब उनके अनुभवों को सुनकर अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने यह महसूस किया कि असली बुद्धिमत्ता में हास्य और विनोद का भी एक अहम स्थान होता है। स्कूलों और महलों में अब उनके किस्से सुनाए जाने लगे, जहां उनके हंसी मजाक से भरे किस्सों में यह बात छिपी थी कि जिंदगी में अगर हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लें, तो हम वास्तव में मजबूत बन जाते हैं। बिरबल की यह कहानी आज भी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी जीवन यात्रा में संतुलन, सहानुभूति और हंसी के महत्व को समझना चाहते हैं। भाग 13 अंत में सीख और समापन। बिरबल ने उस दिन अपनी मूर्खता के माध्यम से हमें यह संदेश दिया कि बुद्धिमत्ता केवल कठिन प्रश्नों के उत्तर देने में नहीं,
बल्कि जीवन की जटिलताओं को सरल रूप में स्वीकार करने में भी है। उन्होंने हमें यह दिखा दिया कि हंसी और विनोद के साथ जीवन को जीना भी एक कला है, जिसे सीखकर हम सभी अपने जीवन को और भी सुंदर बना सकते हैं। उनकी यह अनसुनी कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी इंसान अपनी कमजोरियों से उबकर उनसे सीख सकता है। आज भी जब हम बिरबल के किस्से सुनते हैं तो हमें यह याद आता है कि जीवन में चतुराई और हास्य दोनों का अपना अपना महत्व है। बिरबल की यह कहानी सिर्फ उनके जीवन का एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी सीख है जो हमें बताती है कि अगर हम अपनी असफलताओं और गलतियों को स्वीकार करें तो हम अंततः एक बेहतर, अधिक समझदार और सहानुभूतिपूर्ण इंसान बन सकते हैं। इसीलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हंसते रहना और सीखते रहना यही जीवन का असली सार है। उपसंहार। इस विस्तृत कथा के माध्यम से हमने यह जाना कि कैसे बिरबल ने एक दिन अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को छोड़कर एक हल्की फुल्की मूर्खता का अनुभव किया, जिसने न केवल उन्हें बदल दिया बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी एक नई दिशा दी। इस कहानी में हास्य और मानवीय अनुभव का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जिसने यह साबित कर दिया कि जीवन की कठिनाइयों को भी एक मुस्कान के साथ सहना संभव है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर दो पहलू होते हैं, एक जो हमें समाज में ऊंचा उठाता है और दूसरा जो हमारी मानवीयता को प्रकट करता है। बिरबल की यह अनसुनी यात्रा आज भी हमें प्रेरित करती है कि हमें अपनी कमजोरियों को अपनाकर उन्हें अपनी ताकत में बदलना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को पूरी तरह से भूल जाते हैं, चाहे वह भूल हमारी बुद्धिमत्ता हो या हमारी गलतियां। मगर यही वो क्षण होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बिरबल ने अपनी मूर्खता के माध्यम से यह संदेश दिया कि कभी कभार हमें अपने आप को थोड़ा हल्का लेना चाहिए, ताकि हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर सकें। और इस प्रकार दरबार में हंसी की वह लहर आज भी गूंजती है और बिरबल की अनसुनी कहानी आने वाले हर पीढ़ी के लिए एक अमूल्य धरोहर बनकर रह जाती है। उनकी यह यात्रा बताती है कि चाहे हम कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, हमें अपनी मानवीय कमजोरियों को अपनाने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। यही हमारी असली ताकत है। समापन। इस 5000 शब्दों की विस्तृत कथा के माध्यम से हमने बिरबल की वह अनसुनी कहानी सुनने की कोशिश की, जब एक दिन उन्होंने अपने चतुर बुद्धि को पीछे छोड़कर एक हल्की फुल्की मूर्खता की झलक दिखाई। यह कहानी हमें न केवल हंसाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति के अंदर दो पहलू होते हैं, एक जो हमें ऊंचा उठाता है और दूसरा जो हमें हमारी मानवीयता से जोड़ता है। बिरबल का यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि हर चुनौती, हर असफलता और हर गलत कदम हमें आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करता है। अगर हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें अपनी ताकत में बदल सकें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह कथा आज भी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में संतुलन, समझदारी और हास्य की तलाश में हैं। बिरबल की इस अनसुनी मूर्खता ने न केवल उनके जीवन को एक नई दिशा दी, बल्कि पूरे दरबार और साम्राज्य में भी एक सकारात्मक बदलाव की लहर पैदा कर दी। अंत में यह कहानी हमें बताती है कि असली बुद्धिमत्ता में अपनी कमजोरियों को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही शामिल है। चाहे हम कितने भी चतुर क्यों न हो, जीवन की छोटी छोटी खुशियां, हंसी, विनोद और मानवीय अनुभव हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। यह थी बीरबल बना मूर्ख अनसुनी कहानी, एक कथा जो हमें याद दिलाती है कि हमारी असफलताएं भी अगर सही दृष्टिकोण से देखी जाएं, तो जीवन के अनमोल सबक प्रदान कर सकती हैं। इस कथा के माध्यम से हमने यह सीखा कि जीवन के हर मोड़ पर हंसना, सीखना और आगे बढ़ना ही असली सफलता है।
नीचे बीरबल बना मूर्ख नए अध्याय नव युग की ओर शीर्षक के अंतर्गत कहानी के अगले अध्याय का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत है, जहां बीरबल की यात्रा अब नई दिशाओं में विस्तारित होती है। उनके अनुभवों का गुच्छा समय की धारा में बहता रहता है और उनकी विरासत एक नवोदित युग की ओर संकेत करती है। बीरबल बना मूर्ख नए अध्याय नव युग की ओर। अध्याय 29 नव युग की सुबह। समय के साथ बीरबल का प्रभाव राज्य के सभी वर्गों में फैलता चला गया था। उनके शिक्षण सत्र, विदेश में किए गए कूटनीतिक प्रयोग और समाज में किए गए सुधारों ने एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जहां ज्ञान, विनोद और सहानुभूति का संगम हुआ। अब एक नया युग आरंभ हो चुका था। युवा नेताओं ने उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए अपने कार्यों में हल्की फुल्की हंसी का भी समावेश करना शुरू कर दिया था। बीरबल के वचन, जब भी तुम अपनी कमजोरियों को अपनाओगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, एक प्रेरणा बनकर उभर आए थे। नए परिवेश में चुनौतियां। राज्य में प्रगति के साथ साथ चुनौतियां भी अपनी नई रूपरेखा में सामने आने लगी। व्यापार में प्रतिस्पर्धा, समाज में नई विचारधाराएं और विदेशों से आने वाले नवीन संकट, इन सब ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को फिर से चुनौती दी। परंतु अब बीरबल की विरासत ने नए नेतृत्व को यह समझा दिया था कि हर समस्या में हल्कापन और विनोद का एक अंश होना चाहिए। एक सुबह जब राज्य के युवा नेताओं ने एक सभा बुलाई तो उन्होंने बताया कि कैसे उनकी नई सोच ने पुराने विवादों को एक मधुर समाधान की ओर अग्रसर किया है। इस सभा में बीरबल की पुरानी शिक्षाएं, जो अब एक ग्रंथ का रूप ले चुकी थीं, ने सभी को एक नई दिशा प्रदान की। अध्याय 30 समय की धारा में बहती कहानियां। अनुभवों का संकलन। समय के साथ बीरबल के अनुभव और शिक्षाएं एक अमूर्त विरासत में परिवर्तित होने लगी। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हास्य में बुद्धि, बुद्धि में हास्य के नवीन संस्करण ने युवा, बूढ़ों और विद्वानों को एक समान प्रेरणा दी। इस ग्रंथ में न केवल उनके कूटनीतिक अनुभव और अंतर सांस्कृतिक संवादों का वर्णन था, बल्कि जीवन के उन गहरे अनुभवों की भी झलक थी, जहां उन्होंने स्वयं से सवाल किए, क्या हम अपनी हंसी में भी एक गहरी समझ छिपा सकते हैं? एक नई पीढ़ी का उदय। नए शिक्षण संस्थानों में बीरबल के आदर्शों को पाठ्यक्रम का एक अहम हिस्सा बनाया गया था। युवाओं ने अपनी पाठशालाओं में न केवल गणित, विज्ञान और राजनीति सीखी, बल्कि हास्य, कलात्मकता और सहानुभूति के पाठ भी सीखने शुरू किए। एक युवा नेता ने सभा में कहा, हमारे गुरुओं ने हमें यह सिखाया कि ज्ञान की राह पर चलते हुए हमें अपने दिल की आवाज भी सुननी चाहिए, और कभी कभार उस आवाज में एक हल्की मुस्कान भी छुपी होती है। इस कथन ने सभी को यह एहसास दिला दिया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सफलता की असली कुंजी है। अध्याय 31 अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बीरबल की छाप। नए कूटनीतिक मंच। राज्य की नई शक्ति और विकास के साथ विदेशों के नए राजनेता भी अब हास्य और समझदारी के महत्व को समझने लगे थे। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, जहां विभिन्न देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे, एक युवा प्रतिनिधि ने बीरबल के आदर्शों का हवाला देते हुए कहा, बीरबल जी ने हमें सिखाया कि कठिनाइयों के बीच भी हंसी एक सेतु का कार्य करती है। हमारी बातचीत में अगर थोड़ी विनोद की चाशनी हो तो विवाद भी मधुरता से सुलझ सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बीरबल की छाप गहराई से उतर गई। उनके द्वारा अपनाई गई सोच और दृष्टिकोण ने नए युग के कूटनीतिक संवादों में भी एक अनूठी रागिनी भर दी। संस्कृति का आदान प्रदान। विदेशी राजाओं और विद्वानों ने भी बीरबल के प्रयोग से प्रेरणा ली। कई देशों में अब हास्य सत्र और विनोद सम्मेलन आयोजित होने लगे, जहां गंभीर कूटनीति के साथ साथ हल्के फुल्के मनोरंजन के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाता था। इस प्रकार बीरबल की विरासत एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गई जहां वैश्विक स्तर पर इंसानियत, हंसी और समझदारी को मिलाकर नई रणनीतियां अपनाई जा रही थीं।
अध्याय 32 व्यक्तिगत पुनरावलोकन और अंतर्मुखी संघर्ष। अंतर्मुखी चिंतन का क्षण। समय की इस धारा में जहां सभी ने आगे की ओर प्रगति की राह अपनाई, बिरबल के मन में भी एक नर्म चिंतन का दौर आया। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए उन्होंने अपने अतीत के संघर्षों, अपनी उपलब्धियों और अपनी गलतियों का पुनरावलोकन किया। एक शांत रात में अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर बिरबल ने खुद से कहा, मेरी यात्रा में हंसी के साथ साथ गंभीरता भी रही है और यही संतुलन मेरी असली पहचान है। यह चिंतन उन्हें एक गहरी संतुष्टि प्रदान कर गया और उन्होंने तय किया कि उनकी विरासत में अब भी आत्मसमीक्षा और सुधार का मार्ग बना रहेगा। अंतर्मुखी संघर्ष का समाधान। इस आत्मचिंतन ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि हर व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और संघर्षों का सामना करने का अवसर मिलता है। उन्होंने अपने अनुभवों को एक और पुस्तक में संकलित करने का निश्चय किया, एक ऐसी पुस्तक जो न केवल हास्य के पक्ष को दर्शाती बल्कि उस गहन चिंतन और व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी भी बताती जो हर इंसान के अंदर विद्यमान है। इस प्रयास से उन्होंने यह संदेश भी दिया कि जीवन में परिवर्तन का असली अर्थ केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करना भी है। अध्याय 33 विरासत का पुनर्निर्माण और भविष्य की राह। नवनिर्माण की दिशा। बीरबल ने अपने जीवन के इस नए अध्याय में न केवल अपने अनुभवों का संकलन किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया मार्गदर्शन भी स्थापित किया। उन्होंने अपने शिष्यों और युवा नेताओं को एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां वे अपने अंदर की कमजोरियों और संघर्षों को स्वीकार कर उन्हें अपनी ताकत में बदल सकें। उनके द्वारा आयोजित हास्य ज्ञान के सत्र में अब हर व्यक्ति को यह सिखाया जाता था कि कैसे जीवन के कठिन मोड़ों पर भी हल्की मुस्कान और सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। विरासत का पुनर्निर्माण। राज्य में बिरबल के नाम पर एक शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना की गई जहां वे उनके आदर्शों, ज्ञान, विनोद और सहानुभूति का प्रचार प्रसार किया जाता था। इस संस्थान में विभिन्न कार्यशालाएं, सम्मेलन और हास्य प्रदर्शन आयोजित होते थे जिनसे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की लहर दौड़ गई। यह संस्थान न केवल उनके अनुभवों का जीवंत स्मरण था बल्कि भविष्य के उन युवाओं का भी मार्गदर्शक बन गया जो अपने जीवन में संतुलन, मानवता और सकारात्मक सोच को अपनाना चाहते थे। भविष्य की राह पर एक नई उम्मीद। बीरबल ने एक बार सभा में कहा, हमारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती बल्कि यह एक नई राह की शुरुआत है। जब हम अपनी गलतियों और कमजोरियों को अपनाते हैं तो हम खुद को एक नई दिशा में ले जाते हैं, एक ऐसी दिशा जहां हंसी, समझदारी और सहानुभूति एक साथ मिलकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। इस संदेश ने सभा में उपस्थित सभी को गहराई से प्रभावित किया और भविष्य की ओर एक नई उम्मीद की किरण जगाई। समापन। निरंतर परिवर्तन का संदेश। बीरबल की यह नई यात्रा नव युग की सुबह से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी छाप और अंतर्मुखी चिंतन से विरासत के पुनर्निर्माण तक हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है। उनके आदर्श और अनुभव आज भी यह संदेश देते हैं कि संतुलन की आवश्यकता, ज्ञान, विनोद और सहानुभूति का संतुलन ही जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की असली शक्ति है। आत्मस्वीकृति, अपने संघर्षों और कमजोरियों को अपनाकर ही हम अपने जीवन में सुधार और शांति पा सकते हैं। विरासत का महत्व हमारी सीख आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर बन जाती है जो उन्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस देती है। बीरबल ने अपनी अनगिनत कहानियों, हास्यपूर्ण प्रयोगों और गहरे चिंतन से यह सिद्ध कर दिया कि परिवर्तन केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और सहानुभूति में भी निहित है। उनकी विरासत आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है जो जीवन में संतुलन, हंसी और सकारात्मक सोच को अपनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं।
इस प्रकार बीरबल बना मूर्ख नए अध्याय नव युग की ओर की यह कहानी आगे की राह को दर्शाती है, जहां परिवर्तन, संघर्ष और अंतर्मुखी चिंतन के बीच भी एक उज्जवल भविष्य का सपना सजता है। बीरबल की विरासत, उनके अनुभव और उनके आदर्श आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाते हैं कि हर मोड़ पर, चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक हल्की मुस्कान, समझदारी और आत्मस्वीकृति ही हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। यह थी बीरबल बना मूर्ख नए अध्याय नव युग की ओर का विस्तृत विस्तार, जिसमें बीरबल की यात्रा ने नई दिशाओं को छुआ, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रभाव स्थापित किया और अंतर्मुखी संघर्ष के साथ एक नई विरासत का निर्माण किया। उनके इस सफर का संदेश सदैव प्रेरणा देता रहेगा कि जीवन में संतुलन, सहानुभूति और हंसी के संगम से ही असली परिवर्तन संभव है। नीचे बीरबल बना मूर्ख आगे का सफर शीर्षक के अंतर्गत बीरबल की कहानी के अगले अध्याय का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत है, जहां उनके जीवन में नए मोड़, चुनौतियां और अनुभव सामने आते हैं। इस नए भाग में बीरबल के चरित्र की और गहराई दिखती है और उनके कार्यों का प्रभाव न केवल दरबार तक सीमित रहता है, बल्कि समाज और विदेशों तक फैलता है। बीरबल बना मूर्ख आगे का सफर। अध्याय 23 बाहरी दुनिया का आह्वान। बीरबल के शिक्षण सत्र और कूटनीतिक प्रयोगों ने राज्य में एक नई चेतना का संचार कर दिया था। धीरे धीरे उनके विचार और अनुभव राज्य के बाहर भी प्रसिद्ध होने लगे। दूरदराज के राजाओं और विद्वानों ने बीरबल के बारे में सुना और उनसे मिलने तथा उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का आग्रह करने लगे। विदेशी यात्रा का निमंत्रण। एक दिन एक परदेशी राजा ने अकबर के दरबार से पत्र प्रेषित किया, जिसमें कहा गया कि उनकी भूमि में भी विवाद और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उस राजा ने बीरबल के कूटनीतिक और हास्यपूर्ण दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपनी भूमि आने का निमंत्रण दिया। अकबर ने बिना समय गंवाए बीरबल को विदेश भेजने का निर्णय लिया, ताकि उनकी बुद्धिमत्ता और अनोखे दृष्टिकोण से दो राष्ट्रों के बीच शांति और सहयोग का मार्ग प्रशस्त हो सके। यात्रा की तैयारी और विदाई। दरबार के सभी सदस्य, मंत्रियों और विद्वानों ने बीरबल की इस यात्रा के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया। बीरबल ने अपने साथ न केवल अपनी पुरानी शिक्षाओं का संकलन लिया, बल्कि नई सीख और अनुभव भी अर्जित करने का संकल्प लिया। विदेश के लिए प्रस्थान के पूर्व उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जहां भी जाओ अपनी हंसी और समझदारी को अपने साथ रखो, क्योंकि यही दो गुण जीवन के हर संघर्ष में हमें आगे बढ़ाते हैं। विदेशी भूमि में पहला कदम। विदेश पहुंचना अपने आप में एक नया अनुभव था। वहां के लोगों की रीति रिवाज, संस्कृति और दृष्टिकोण में भी काफी अंतर था। परंतु बीरबल ने अपने विनोदी अंदाज में न केवल उनकी भाषा में सहज संवाद स्थापित किया, बल्कि अपने अनोखे प्रयोग से वहां के नेताओं के दिलों में भी मुस्कान बिखेर दी। उस भूमि में जहां गंभीरता का बोलबाला था, बीरबल ने बताया कि किस प्रकार हल्की फुल्की हंसी भी तनाव को कम कर सकती है और समझदारी को बढ़ा सकती है। अध्याय 24 अंतर सांस्कृतिक संवाद और नई सीख। संवेदनशीलता और विनोद का संगम। विदेशी दरबार में बीरबल ने एक सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने एक नई कथा सुनाई। कथा में उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटे से गांव में हंसी और विनोद ने एक विशाल समुदाय को एकजुट किया। उनके इस कथानक में सांस्कृतिक मतभेदों को पाटते हुए उन्होंने हास्य के माध्यम से अंतर सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, जब भी हम किसी नए परिवेश में प्रवेश करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हर दिल में हंसी की एक अनमोल जगह होती है। चाहे भाषा अलग हो या रीति रिवाज, इंसानियत का बंधन एक समान होता है। उनकी बातों से विदेशी राज दरबार के वरिष्ठ सदस्य भी प्रभावित हुए और धीरे धीरे विवाद और तनाव की स्थिति में भी एक मधुर वातावरण बनने लगा। नई चुनौतियां और संवाद के पुल।
विदेशी भूमि में मौजूद समस्याओं में राजनीतिक मतभेद और क्षेत्रीय संघर्ष भी शामिल थे। बिरबल ने उन चुनौतियों का सामना करते हुए बताया कि किस तरह विनोद और समझदारी से इन मतभेदों को सुलझाया जा सकता है। उन्होंने सभा में हल्के फुल्के संवाद के माध्यम से यह दिखाया कि हास्य का एक छोटा सा अंश भी कैसे गहरे घावों को भर सकता है। उनकी इस कूटनीतिक कला ने धीरे धीरे दोनों पक्षों के बीच एक संवाद का पुल बना दिया। विदेशी राजा ने भी कहा, बीरबल जी, आपकी बातें सुनकर हमें लगता है कि केवल तलवार या कठोर नीतियों से नहीं, बल्कि इंसानी संवेदनाओं से ही समाधान निकाला जा सकता है। अध्याय 25 विद्या, विनोद और नई विरासत। समय के साथ बदलाव की लहर। विदेश से लौटने के पश्चात बिरबल का प्रभाव राज्य में और भी व्यापक हो गया। उनकी विदेश यात्रा के अनुभव और अंतर सांस्कृतिक संवाद ने उन्हें एक नई पहचान दी थी। अकबर ने बिरबल की सराहना करते हुए कहा, तुमने न केवल हमें हंसाया बल्कि हमें यह भी सिखाया कि समझदारी में विनोद का भी महत्व है। राज्य में अब अनेक शिक्षण संस्थान और गुरुकुल बिरबल के आदर्शों पर चलने लगे। युवाओं में नई ऊर्जा और विचारधारा का संचार हुआ। उन्हें अब न केवल एक मंत्री के रूप में बल्कि एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में देखा जाने लगा। नई पीढ़ी के लिए संदेश। बीरबल ने अपनी ग्रंथ हास्य में बुद्धि, बुद्धि में हास्य के अगले संस्करण की रूपरेखा तैयार की। इसमें उन्होंने अपनी विदेश यात्रा के अनुभव, अंतर सांस्कृतिक संवाद और जीवन के उन नए अध्यायों का वर्णन किया जहां विनोद ने गंभीर मुद्दों पर भी हल्की फुल्की रोशनी डाली। उन्होंने युवाओं से कहा, याद रखो, असली ज्ञान वह नहीं जो केवल पुस्तकों में हो, बल्कि वह भी है जो जीवन के अनुभवों से मिलता है। अपनी गलतियों से सीखो, अपने हास्य से शक्ति पाओ और हमेशा यह याद रखो कि हर परिस्थिति में इंसानियत को अपनाना ही सच्ची सफलता है।